दिल्ली में परिवहन की काफी ज्यादा समस्या है और इसी से निजात दिलाने के लिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों के लिए दे दी है नई सौगात। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जिनका नाम दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है देवी, यानी कि ये जो इंटरकनेक्टर बसें हैं इन्हें आज दिल्ली में चलाया जाएगा। और आज इन 320 बसों को हरी झंडी दिखा दी गई है दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए ये जो नई बसें अब दिल्ली सरकार के द्वारा उतारी गई हैं, जिससे कि ना सिर्फ पर्यावरण, इसी के साथ दिल्ली में जो परिवहन को लेकर तमाम समस्या थी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा निजात अब दिल्ली वालों को मिलेगा। इसी के साथ अगर इन बसों के रूट की बात की जाए तो ये बस जो है वो अब जल्द ही आपको दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देंगी, क्योंकि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इन्हें हरी झंडी दिखा दी है। और देखिए इससे दिल्ली में सार्वजनिक पर्यावरण तो बेहतर होगा ही, और इसमें जो बसें हैं वो ज़्यादातर एक 9 मीटर और 12 मीटर की ये तमाम बसें हैं जिन्हें 70 से ज़्यादा अधिक रूटों पर चलाया जाएगा। और इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इन बसों दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज देवी की शुरुआत भी की गई है। बसों के ऊपर आप नाम देख सकते हैं कि इन बसों का नाम देवी दिया गया है। और इन बसों के साइज़ को लेकर जैसे कि मैं पहले ही ड्राइवरों से बात की है, उन्होंने बताया है कि आज किस तरीके से इन बसों के काफ़ी ज़्यादा छोटे होने के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कि गली मोहल्ले और तमाम जगहों पर ये बसें जो हैं वो ईजिली जा सकती हैं। आज दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार हर पहलू को लेकर काम करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा है कि इन बसों को अब दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा रहा है। सचिन जी, ये बताइए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों के लिए ये नई सौगात दी है कि 320 बसों को आज सड़कों पर उतारा गया है। पुरानी जो बसें थी उनमें क्या मेजर समस्या जो है वो आप लोग फेस करते थे? तो क्योंकि कई बार हमने खबरों में भी देखा कि सीएनजी की बसों के चलते कई बार आग भी लगी है। इसके अलावा क्या परेशानियाँ थी? मैम सीएनजी से और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत बड़ा अंतर है मैम। इनमें पहली बात तो एसी है, सीटें कंफर्टेबल हैं और भी कई फ़ायदे हैं। और जो पहले वाली बसें थी उनमें कम से कम इनसे बहुत ही ज़्यादा है, खड़ी रहती थी और ऊपर से ख़राब हो जाती थी। और भी बड़ी गाड़ियां थी वो, कुछ बड़ी गाड़ी वजह से गाड़ियां मोड़ने में और उसमें बहुत भारी दिक्कत आती थी। अब ये छोटी गाड़ी आ गई हैं तो छोटी गाड़ियों से इनसे बहुत ज़्यादा पब्लिक को भी आराम मिलेगा और हमें भी आराम। देश की राजधानी दिल्ली में शुरुआत से ही परिवहन को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या रही है। इससे अब दिल्ली वालों के लिए और आप लोगों के लिए कितनी राहत मिलेगी कि हर महीने जो है वो एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है और अब इन बसों को भी रोड पर उतार दिया गया। देखते हैं मैम आने वाले समय में ये कैसा कार्य करती हैं। अभी तो पहली है उसकी वो है, बाकी की उम्मीद है कि अब दिल्ली के लिए और भी बढ़िया काम किया जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया काम करेगी। बीजेपी आई है तो बदलाव तो चाहती है। पहले की सरकारों ने कभी इन बसों को लेकर या आप लोगों को लेकर सोचा था कि कितनी परेशानियां सीएनजी की बसें और इसी से प्रदूषण में कितना ज़्यादा बदलाव? मैम पहले भी परेशानियां तो पहले भी थी, लेकिन अब तो ये इलेक्ट्रिक जब से आई हैं तब से दिल्ली सरकार में कोई बसें तो नई आई नहीं थी। अब नई बसें आई हैं तो इसमें कुछ होगा। बताइए, आप बस ड्राइवर हैं, आप आज नई बसों की सौगात दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, रेखा गुप्ता के द्वारा, कितना फ़ायदा आप ड्राइवरों को इससे होगा, क्या कहेंगे? अब ड्राइवरों को फ़ायदा वही होगा जब मिले, जब रोज़गार है। इसी के साथ सर ये भी सवाल है कि सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बसों में क्या आप डिफरेंस देखते हैं और उससे क्या कुछ फ़ायदा जनता के लिए और आप लोगों के लिए भी है ड्राइविंग? हाँ, फ़ायदा तो है, जनता के लिए भी है, हमारे के लिए है। लेकिन ये है जब मिले जब तब है ना गाड़ी। अब जैसे कि आज जो हरी झंडी दिखा दी गई है, अब ये रोडों पर भी दिल्ली में नजर आएंगी, तो आपको क्या लगता है कि इससे पर्यावरण से लेकर और जो दिल्ली में परिवहन की समस्या है कितना निजात मिलेगी? उससे बहुत ज़्यादा मिलेगी। छोटी बसें हैं तो गलियों से लेकर हर जगह से। हाँ, इसमें भी दिक्कत होगी, आराम में परेशानी नहीं होगी बोलने में। देखिए ये जो आज मैंने आपको बसें दिखाई हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा दिल्ली वालों को राहत मिलने वाली है। और पहले जो सीएनजी की बसों को लेकर पहले ही राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि अब जो दिल्ली में सीएनजी बसें हैं उन्हें थोड़ा यानी कि धीरे धीरे कर उन्हें हटाया जाएगा। और यही वो तमाम बसें हैं जिनसे रिप्लेस कर अब इन इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा रहा है। क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है कि इन्हीं सीएनजी की बसों
के चलते दिल्ली में पर्यावरण से लेकर और जो सीएनजी गाड़ियों से निकलने वाला काले कलर का धुआं जो कि दिल्ली वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक था, जो कि पर्यावरण के लिए भी सही नहीं था और इसीलिए अब सीएनजी की बसों पर भी जल्द ही सरकार ने रोक लगाने की बात कह दी है। और आज जो ये इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली की जनता को सौगात के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दी गई हैं, जिसका एक बड़ा फ़ायदा दिल्ली वालों को ही जल्द होने वाला है, क्योंकि ये बसें अब दिल्ली के लोगों के लिए सड़कों पर उतारी जा रही है। पहले भी कई बार समस्याएं हमने देखी हैं और आपके लिए बता दें कि आज 320 जो बसें हैं उन्हें हरी झंडी दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा दिखाई गई है। और इससे पहले कहा गया था कि ये जो टोटल बसें हैं, अगर हम इन टोटल बसों की बात करें तो सिर्फ ये 320 नहीं बल्कि 11,000 बसें हैं, जिन्हें ऐसे ही टुकड़ियों में थोड़ा थोड़ा कर दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। अभी सरकार को बने हुए ज्यादा दिल्ली में समय नहीं हुआ है, पर सरकार लगातार दिल्ली में इन तमाम कामों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और इसीलिए इन सड़कों पर इन बसों को उतारने का काम किया गया है, जिससे कि भारी ट्रैफिक और जनता के लिए एक काफी ज्यादा राहत इन बसों के द्वारा मिलेगी। और बात यहाँ पर अगर पर्यावरण को लेकर भी की जाए तो पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए भी ये एक बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, क्योंकि हमने पिछले साल भी और कई बार ये हमने देखा है कि दिल्ली में काफी ज्यादा बढ़ता प्रदूषण, जिसमें से एक अहम कारण दिल्ली की सीएनजी बसें भी थी और इसी पर्यावरण को ठीक करने और तमाम चीजों पर गौर करते हुए राज्य सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। पहले भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और उन्होंने भी केंद्र सरकार के द्वारा जो बसें दी गई थी, ये बसें केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही दी जानी थी, पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन बसों को लेकर कोई भी हरी झंडी नहीं दिखाई गई, क्योंकि वो हमेशा क्रेडिट लेने की राजनीति उन्होंने 10 से 11 साल दिल्ली में की है। और यही बड़ा कारण है कि इस बार विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी का पत्ता कट चुका है, क्योंकि एमसीडी में भी अब भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बन चुका है। और आज जिस तरीके से लगातार ये काम किए जा रहे हैं, जिस पर दिल्ली सरकार का कहना है, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आज मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन किया है इन बसों का, जिसके बाद उन्होंने कहा अभी तो अनेकों काम ऐसे हैं जो दिल्ली में हमारी सरकार के द्वारा किए जाने हैं, जिसकी शुरुआत आप अब देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर ये बसें अब दिखाई देंगी, जो कि जनता के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या थी, जिससे धीरे धीरे कर दिल्ली की सरकार सॉल्व करने का प्रयास कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।